आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत है एम्बर हर्ड, लेकिन ये खूबसूरती किस काम की जब दिल ही अच्छा ना हो, है कि नहीं। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, कुछ भी हो, यू नो, ही मस्ट बी गुड, ही और शी मस्ट बी गुड फ्रॉम इनसाइड। नेचर अच्छा है तो चीज़ें ठीक रहती हैं। अब वो बात अलग है कि हम सबसे पहले खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम बात करेंगे परफेक्ट विक्टिम की। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है जिन्होंने परफेक्ट विक्टिम की परिभाषा से बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले एम्बर हर्ड का ही केस हम देखते हैं। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का जो केस था उसमें एम्बर हर्ड ने अपने आप को परफेक्ट विक्टिम दिखाया। परफेक्ट विक्टिम मतलब जिसमें कोई फ्लॉ ही ना हो, और इसमें लोगों की सिंपैथी बटोरी, सब कुछ हुआ। लेकिन जब जॉनी डेप सामने आए तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। और दोस्तों, ये कहानी हजारों मर्दों की है, लाखों मर्दों की है। यकीनन औरतों पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, नहीं होना चाहिए, तुरंत बंद करना चाहिए। लेकिन औरतों को भी इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल, उनको रिबेल करना पड़ेगा। यू नो, दे हैव टू बी रिबेलियस, तभी चीज़ें हो पाएंगी। आमतौर पे मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है ना, औरतें चुप बैठ जाती है। नहीं, आपको तो विद्रोह करना पड़ेगा। ये बहुत गलत भी है, औरतों के साथ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन दोस्तों, मर्दों के साथ भी बहुत गलत होता है। अब अगर हम परफेक्ट विक्टिम की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जो विक्टिम होती है, ठीक है, जिसके साथ ये हुआ है, हमने उससे कोई सवाल ही नहीं पूछा। यही है परफेक्ट विक्टिम की। विक्टिम डिड नॉट आस्क फॉर इट। इट मीन्स टू शो दैट विक्टिम डिड नॉट आस्क फॉर इट। कुछ भी नहीं, वायलेंस हुआ या सेक्सुअल वायलेंस हुआ, नो वन इज आस्किंग फॉर इट। आपके साथ हो गया तो बस हो गया। अब बात यह है कि जैसे अमेरिका में अगर बात करें तो अमेरिका में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। जैसे जॉनी डेप के साथ सिर्फ अगर कोई बोल दे, अमेरिका में कोई लड़की ने बोल दिया कि इस लड़के ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है या वायलेंस किया है, तो अमेरिका में हर जगह से उसको बॉयकॉट कर दिया जाता है। यूरोप में पूरा हर जगह से बॉयकॉट कर दिया जाता है। अमेरिका में बहुत बड़ी बात होती है। तो बात यही है कि हम कभी पूछते ही नहीं है किसी से कि वाकई में भैया देखिए, ये जो पेट्रियार्कल पब्लिक और लीगल सिस्टम है, विक्टिम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असॉल्ट, ये गलत है हालांकि, ठीक है, इट्स नॉट गुड। लेकिन जब अगर मान लीजिए कोई विक्टिम आया सामने, अब हम कभी ये क्वेश्चन नहीं करते कि क्या उसकी भी गलती रही है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक SC/ST एक्ट में, नाम भूल गया, उसको 20 साल की सजा मिली थी क्योंकि उसने बलात्कार किया था। 20 साल की उसको सजा हुई थी। अब दोस्तों, 20 साल की सजा तो हो गई, लेकिन पता है 20 साल बाद वो बाहर आ गया, वो बाइज्जत लौटा, क्योंकि जो रेप केस था वो झूठा था। और ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए। 498A दहेज, कितने लोग, कितनी औरतें इसका गलत इस्तेमाल करती हैं। 498A का कितनी गलत इस्तेमाल होता है इस सेक्शन का। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि इसका बहुत गलत इस्तेमाल होता है। 498A का बहुत जरूरी है ये, लेकिन इस्तेमाल गलत कई बार किया जाता है। तो बात यह है कि जो विक्टिम तो है, बहुत जरूरी है उसको सुरक्षा दे, लेकिन कभी भी हम सर्वाइवर से भी नहीं पूछते हैं, ठीक है। मतलब जो ये कर रहा है, कभी ये नहीं देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन रही होगी। जैसे मान लीजिए कि झगड़ा हो रहा है और एक इतने लो लेवल पे, इतना मतलब उस लेवल पे आपको ले जाया गया कि आपने शायद हाथ उठा दिया। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते। मारना किसी को एकदम जस्टिफाई नहीं किया जाता। अगर आपको बहुत गुस्सा है तो आप कट कर दो, वहां से निकल जाओ, दैट्स इट। मार दिया तो फिर तो गए आप काम से, वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन हमको यह भी तो देखना चाहिए कि कितना लो लेवल पे चला गया। आपको कोई गाली दे रहा है, लगातार गाली दे रहा है, गालियां दे रहा है, आपको बेइज्जत कर रहा है, और उसके बाद अगर आपने चिल्लाया, तो जिसके ऊपर चिल्लाया क्या वो विक्टिम होगा? आप मुझे बताइए, मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जैसे अभी पबजी केस है, आप एग्जांपल सबसे बेस्ट है, पबजी केस है, बहुत गलत। देखिए, बेटे ने मां को मार दिया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गलत था, वेरी वेरी डिजास्टरस, कि एक बेटे ने एक गेम के लिए, खेल के लिए अपनी मां को मार दिया। लेकिन बाद में ये पता चला, बेटे ने ये बोला, और ये जांच में भी पता चला कि मां बहुत मारती थी अपने बेटे को, छोटी छोटी बात पे मारती थी मां। 10,000 रुपए खोए, मां ने मारा बेटे को, बहुत तगड़ा मारा। और उसके बाद में उस मानने लगा उसने चोरी किया, और बाद में उसी के पास मिले। तो बात यह है, जो विक्टिम है, विक्टिम तो है। परफेक्ट विक्टिम का मतलब यही है कि वो समाज को एकदम परफेक्ट दिखाएगा।
अगर वो नहीं दिखाएगा तो उसको समाज से सिंपैथी नहीं मिलेगी, उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। और उनको बताया जाता है, बिलीफ सिस्टम ऐसा काम करता है परफेक्ट विक्टिम का कि मतलब उसको ये बताते हैं जो लॉयर्स हैं, जो लोग हैं, कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा। ये उसको विश्वास दिला दिया जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपनी गलती भी रियलाइज नहीं कर पाता है। परफेक्ट विक्टिम जैसी कोई बात ही नहीं होती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो गलती आपकी ही होगी, समझ लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंसा हो हमारे, क्योंकि अब जॉनी डेप ने भी कई जगह गलत किया तो इसके लिए उनको भी पेनल्टी भरनी पड़ी, है ना। मैं बात आपको, आप थोड़ा इसको खुले दिमाग से समझिएगा। मैं यहां पे ये बात कह रहा हूं कि जो विक्टिम है भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका भी दोष होता है जिसकी वजह से रिएक्शन आता है, राइट। तो रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक और रिएक्शन बताता हूं। हमारे यूपीएससी कोर्स का रिएक्शन, यूपीएससी 2023 का बैच हमने लॉन्च कर दिया है, हिस्ट्री ऑप्शनल, पीएसआईआर ऑप्शनल के साथ। आप दोनों को सेपरेटली भी ले सकते हैं, लेकिन साथ में लीजिएगा, आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा, जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। तो बिल्कुल भी तैयारी से पीछे ना हटे, तैयारी आपको जम के करनी है और इस बार यूपीएससी आपको निकालना है। सेपरेटली भी ले सकते हैं आप, लेकिन साथ में लीजिएगा। लाइव क्लासेस दोस्तों शुरू हो गई हैं और सेल जो है वो खत्म हो रही है। तो अब वही है कि जो परफेक्ट विक्टिम हुड है वो कैसे सर्वाइवर को इफेक्ट करता है। तो वही है कि अब देखिए, यहां पे सर्वाइवर्स को यही लगता है कि भाई मैंने ही गलत किया है, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, है ना, आई हैव डन, मेरी ही वजह से गलती हुई है। ये ऐसा बिलीफ सिस्टम है। जैसा अभी मैं एक केस देख रहा था कि उसमें सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए थे, पति ने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए और पत्नी उसको बहुत मारती थी, बहुत मारती थी, डंडे ही डंडे मारती थी, है ना। वो भाई है कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि होम मिनिस्टर जो है वो बीवी ही होती है, सच बात है। चलती आप अपने घर में देख लोगे किसकी चलती है, आपके पापा की चलती है कि आपकी मम्मी की चलती है। 90% घरों में मम्मी की ही चलती है, सामने नहीं बोल पाते आप। तो भैया इतना मारती थी कि क्या बताएं, तड़ा तड़। अब उसके बाद अगर मान लीजिए ये बीवी जाके बोल देती कि इसने मुझे बहुत मारा है ये वो, तो फिर समाज किसका विश्वास करता। और अगर पति बोलता कि अरे मुझे इसने मारा है, तो समाज बोलता है अरे चलो पति है, तुम पिट गए, उससे मारा तुम पिट गए, वाह क्या बात है। लेकिन ये सच था, हमले हुए भैया, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हुए, समझ रहे हो। तो यहां पे यही बिलीफ सिस्टम ऐसे ही काम करता है कि दुनिया की आंखों में हर स्टेप पे आप ही विक्टिम थे, हर स्टेप पे यू वर द विक्टिम एट एवरी स्टेप। चाहे आपने कुछ भी किया बट आप विक्टिम थे। अगर आपने किसी इंसान को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है, जैसे एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप को इतना टॉर्चर किया कि जॉनी डेप ने फिर बुरा भला बोला। इंसान फ्रस्ट्रेशन में बुरा भला बोलता है। भाई हम लोगों के पास, लड़के लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा टेंशन है। जॉब की टेंशन है, परिवार की टेंशन है, पैसे कमाने की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, ऊपर से सुनना अलग पड़ता है ना। अब उसके बाद अगर मान लो कोई सपोर्ट ना मिले और नीचे गिराता जाए कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते, स्पेशली आपके लव्ड वन जो आप जिससे प्यार करते हैं, तो क्या दिमाग नहीं खराब होगा। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन में इंसान जो है वो बोल देता है कभी ना कभी, कुछ ये हो जाता है कभी ना कभी। तो अब उसको वही एज अ विक्टिम, कि यार इसने तो मुझे बोल दिया तो मैं विक्टिम। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। They believe that if there are gaps in the narrative or if they show they had the agency to challenge an abuser, they will not get sympathy or justice। वही चीज है कि दुनिया की आंखों में यही बताना है कि नहीं भैया विक्टिम तो हम ही हैं, वरना हमको सिंपैथी या जस्टिस कैसे मिलेगा। देखिए औरतों का इतिहास बहुत ही दर्दनाक रहा है, ये सच बात है। 50% है औरतें, लेकिन औरतें जो हैं कहीं ना कहीं क्या बहुत दिक्कत रही है उनके साथ। आज भी डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता है, बहुत ज्यादा। कोविड में और ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। तो ये तो बात सही है, जो सही औरतें हैं भाई, जो सही, उनको तो बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन कई बार फायदा भी उठाया जाता है इस चीज का। अब जैसे मी टू आया, जैसे भारत में क्या हुआ, अब मी टू में ये था कि बहुत सारे लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, बहुत सारे। लेकिन दोस्तों मी टू में कुछ ऐसे भी केसेस थे, इतना शानदार था ये मूवमेंट। हैशटैग मीटू में जैसे अमेरिका में शेयर किए, बहुत सारे वहाँ पे पत्रकार जो थे, बहुत जो लेडीज थी, उन सब ने शेयर किया और अमेरिका ने फिर जिसके साथ शेयर किया उसको मूवी से निकाल दिया या कार्रवाई की उसके साथ। लेकिन भारत में भी यही मूवमेंट चालू हुआ था, हैशटैग मीटू। अब ये एक तरीके से ये मीटू मूवमेंट था
ये बात यही है कि जब ये मीटू मूवमेंट आया, ठीक है, ये हैशटैग मीटू मूवमेंट आया, तो भारत में क्या हुआ कि कुछ गलत भी केस हो गए। अपना बदला निकालने के लिए कुछ औरतों ने लिख दिया। एक केस था ना, वो एप्पल का एम्प्लॉय था, उसने सुसाइड कर लिया कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये भी है मीटू मूवमेंट, ये परफेक्ट विक्टिम का ये जो मिथ है, ये भी हैशटैग मीटू मूवमेंट ने तोड़ा है। समझ रहे हो? तो यही है। अब बात सब घूम फिर के यही आ जाती है कि किया क्या जाए, व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यही है कि इंसान को समझदार होना पड़ेगा। और स्पेशली अगर मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप में हैं, भाई लड़कों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं, तो वो, और लड़कियां भी, ठीक है, वो जो रिकॉर्ड्स है ना चैट्स की, कॉल की, वो रखें। ये सब बहुत ज़्यादा काम आता है अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई। मेरे पास ऐसे केसेस तो बहुत आते रहते हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है कि आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके इस तरीके के केसेस पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग मुझे अपने ही समझते हैं। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल आ जाता है कि सर मुझे एक बार बात करवा दीजिए प्लीज़ सर, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। और ऐसे केसेस आए हैं कई, आजकल अभी तो कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। जितना हो पाता है मैं जवाब दे देता हूं, लेकिन भाई इसके लिए तो आपको लॉयर से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक लॉयर नहीं हूं, है ना। तो सोल्यूशन यही है कि एक तो थोड़ा सा सतर्क रहें, अवेयर रहें, फिर उसके बाद किसी भी तरीके से वॉयलेंट ना हो। वॉयलेंट अगर आप हुए तो आप गए काम से, फिर तो आपको सही में जेल में डाल देना चाहिए। वॉयलेंट नहीं होना है। कितना भी आपको डिग्रेड कर दे, आप कितना भी आपको नीचे गिरा दे, बट आप हाथ नहीं उठाएंगे। मुस्कुराइए, निकल जाइए, वॉक अवे, दैट्स इट। अगले दिन ब्लॉक, खत्म, ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करनी, बस हटाओ। तो इसीलिए समझदारी से ऐसे केसेस में ध्यान, मतलब ये जो इस तरह के केसेस है ना, उनको समझदारी से हैंडल करना चाहिए। तो ये लेक्चर था, इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जरूर पढ़िएगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।